हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 054 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है यूज़ गॉस एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को गॉस एलिमिनेशन मेथड से ये जो इक्वेशन वगैरह दिया है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैंने BCS 54 का ना जून 24 का जो सॉल्यूशन है वो भी करवा दिया हूँ, और आने वाले समय में मैं इसका बाकी ईयर को भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम से एक रात पहले देख रहे हो या 2 रात पहले भी देख रहे हो तो भी अच्छे से प्रीवियस ईयर को देख के जाइएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसमें टॉपिक जो होता है एकदम रिपीट होते रहता है। जैसे ये गॉस एलिमिनेशन मेथड प्रीवियस में भी आया और ये हमेशा फिक्स है, आएगा ही। समझे, गॉस एलिमिनेशन, जैकोबी, ऐसे करके कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा इतना टॉपिक रिपीट रहेगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप एक बना लोगे बाकी सब आपसे बन जाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, ये हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपको क्या ध्यान देना है, सिर्फ ये गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो ये दिया हुआ इक्वेशन दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हम लोग को इक्वेशन दिया है ना, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये जो इक्वेशन दिया है इसका जितना भी कोफिशिएंट है वो सबको नोट करो। तो ये पहला इक्वेशन है, तो इसका x1 के साथ क्या है, तो 1 है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है। फिर x2 के साथ 4 है, x3 के साथ 1 है। ठीक है, फिर ये सेकेंड इक्वेशन, इसमें x1 के साथ 1 है, x2 के साथ 6 है और x1 के साथ -1 है। ठीक है, माइनस का भी ध्यान रखना है, तो -1 है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हम लोगों ने इसको लिख दिया। बाकी आप इसको एक x करके बना लीजिएगा, जिसमें हम लोग का इसमें क्या क्या वैल्यू है, तो x1, x2 और x3 है। तो इसको नॉर्मल x1, x2 और x3 के फॉर्म में लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि पहला x1, फिर दूसरा x2 और तीसरा x3। फिर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इक्वल टू के बाद है उसको लिख दीजिएगा। तो ये हो गया 7, 13, 15 ये। ठीक है, तो आप देखिए इसको जो ये पूरा है इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। आपको बस इतना ध्यान देना है, a और b पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे आगे, a डिवाइडेड बाई b करेंगे। ठीक है, a बाई b हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में करना है। तो ये जो a पूरा है उसको लिख दीजिए, मैंने पूरा लिख दिया है जो मैट्रिक्स है। फिर देखिए यहाँ पे एक लंबा डिवाइडेड बाई b जो है उसको पूरा लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है ना, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, ये जो हम लोग को डायगोनल पार्ट दिया हुआ है ना, ये जो डायगोनल पार्ट है इसके नीचे वाला वैल्यू जितना भी है इसको 0 बनाना है। ठीक है, आपको पता है ये जो है, ये चीज़ जो है हम लोग का डायगोनल है, ये 1, 6, 2 जो डायगोनल है, इसके नीचे वाला जितना भी है इसको हम लोग को 0 बनाना है। तो बस हम लोग बस यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग R2 को देखते हैं, इसको हम लोग को 0 बनाना है, इसको बनाना है और इसको बनाना है। तो R2 इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये आपको पता है ना, ये है हम लोग का रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये सब आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो हम लोग रो 2 में ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि अगर मैं रो 2 को रो 1 से माइनस कर दूँ तो देखिए 1 - 1 0 हो जाएगा। बाकी पे ध्यान मत दीजिए, बस इसको 0 बनाना है ना, इसको देखिए। तो अगर मैं 1 - 1 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए मैंने वही ऑपरेशन लगाया है, R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या, तो R2 - R1 यानी R2 - R1, ये करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए हो सकता है ये मैं ऑपरेशन एक करता उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट करता, पर यहाँ पे देखिए मैं एक साथ 2 ऑपरेशन कर सकता हूँ, मैं R3 पे भी लगा सकता हूँ, इसलिए मैं एक साथ 2 ऑपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए R3 में क्या करना है, अगर मैं R3 को, ये देखिए R1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर उसको R3 से माइनस कर दूँ तो देखिए 2, और अगर ये मैं 1 × 2 कर दूँ यानी कि 2 हो गया, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, है ना। तो देखिए वही ऑपरेशन लगाया, R3 में क्या करो, R3 - 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर R3 से माइनस कर दो, समझे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो ये दोनों 0 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने सोचा। अब चलिए, तो देखिए हम लोग R2 और R3 पे लगा रहे, तो R1 तो एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1417 जो है वो पूरा लिख दिया, इक्वल टू के बाद इधर भी ध्यान रखना है सबका। उसके बाद देखिए R2 में ऑपरेशन लगा रहे, तो R2 - R1, तो 1 - 1 0। फिर देखिए R2 - R1, यहाँ पे भी तो 6 - 4, तो क्या हो गया 2। फिर यहाँ पे भी देखिए 1 - 1, ठीक है ना, तो R2 क्या है हम लोग को -1 और R1 क्या है 1, तो -1 - 1, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 हो जाएगा। फिर इधर भी सेम R2 - R1, तो 13 में से 7 6 हो गया। उसका देखिए R3 में हम लोग क्या करें, R3 - 2R1, तो R3 हम लोग का ये 2R1 यानी कि 2 × 1 2 हो गया, तो 2 - 2 0। फिर यहाँ पे R3 क्या है हम लोग का -1 और ये क्या है 2R1, तो यहाँ पे क्या होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, -1 - 8 क्या हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या है 2 - 2 × 1, तो 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 15 - 7 × 2, तो 14, तो 15
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 15 नहीं है, ठीक है 5 है, मैंने गलती कर दिया था, यहाँ पे 5 है 15 नहीं है, तो 5 5 और 5, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने R3 माइनस वही जो 2R1 किया था, तो यहाँ पे 5 माइनस 2R1, तो ये 7, तो 7 इंटू 2 14, तो 5 में से 14 माइनस होगा तो क्या हो गया -9। यहीं पे कन्फ्यूज़न हो गया था, तो फिर मैंने देखा तो यहाँ पे 15 नहीं है 5 है, ठीक है, तो ये कर दिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए ये हम लोग का 0 बन गया, ये हम लोग का 0 बन गया है, और मेरे को क्या चाहिए था, ये डायगोनल के नीचे वाला ये वाला पार्ट मेरे को 0 चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो है ये हम लोग का 0 बन गया है। देखिए इससे ये 0 बना है नहीं बना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को जो डायगोनल का नीचे वाला ये 3 पार्ट था इसको 0 बनाना था। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये 0 तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं क्यों ना ये जो कॉलम है इसको इसके साथ चेंज कर दूँ। आपको पता है ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 है, तो अगर मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज कर देता हूँ एक दूसरे के बीच में, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी रहे मेरे को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे 0 बनाना है, तो इससे क्या होगा, मेरा स्टेप कम हो जाएगा। तो देखिए मैंने वही किया है, C2 और C3 को एक्सचेंज कर दिया हूँ, तो यहाँ पे C1 तो सेम रहेगा, तो 1 0 0 सेम है। अब देखिए C2 वाला C3 में चला गया, तो ये 4 2 -9 इधर आ गया, और ये C3 वाला इधर आ गया, तो -1 -2 और 0 ये इस तरफ आ गया, और ये जो इधर है ये तो सेम है 7 6 -9, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए हम लोग का डायगोनल के नीचे वाला पार्ट ये तीनों हम लोग का 0 हो गया है, हम लोग को यही करना था, इसको 0 बनाना था, तो ये हम लोगों ने 0 बना दिया है। अब देखिए आगे क्या करेंगे इसके, नाउ अगेन एक्सप्रेशन इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो था अब हम लोग वापस से इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को नीचे से शुरू करना है, ये जो रो है ये रो 3 है, रो 2 है, रो 1 है, तो हम लोग को सबसे पहले ये नीचे वाले से शुरू करना है। तो यहाँ पे देखिए सारा वैल्यू जो है ना, ये जो पार्ट है ये x1 के साथ मल्टीप्लाई है, ये x2 के साथ मल्टीप्लाई है, और ये x3 के साथ, सेम इसमें भी x1 x2 x3, ये x1 x2 x3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग नीचे वाले से शुरू करेंगे, तो इसमें करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू x1 0 हो जाएगा, 0 इंटू x2 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ बचा हम लोग का -9 इंटू x3, है ना। तो हम लोग वही लिखेंगे, देखिए -9 इंटू x3 इक्वल टू के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिख देंगे, तो लिख गया -9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -9 इधर आ जाएगा, तो x3 का वैल्यू आ गया हम लोग का 1, समझे। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला वैल्यू लिया था, क्योंकि इससे हम लोग का ना एक वैल्यू पूरा निकल जाएगा, x1 वाला तो 0 हो गया, x2 वाला भी 0 हो गया, और x3 का बचेगा, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक x3 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने x3 का वैल्यू को ले आया है 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले रो में आए, तो यहाँ पे फिर से वही x1 के साथ है ये x2 और x3 के साथ, तो ये x2 1 वाला तो 0 हो जाएगा, बचा क्या, तो ये x2 -2 इंटू x2 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन हमेशा, तो ये तो x2 के साथ हो गया, ये क्या हो गया x3 के साथ, -2 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो देखिए वही लिखे -2 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे, तो -2 इंटू x2 का वैल्यू तो भाई हम लोग को नहीं पता है, तो उसको ऐसे ही रहने दिए, प्लस 2 इंटू x3, देखिए x3 का वैल्यू हम लोग फाइंड किए, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x3 के साथ ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू x2, ये तो यही रहेगा, ये 2 इधर आके हो गया माइनस में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x2 4 बाय ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू क्या आया हम लोग का -2, है ना। तो ये हो गया। आप देखिए हम लोग ऊपर वाले इसमें जाएंगे, यहाँ पे आ गए, तो अब ये क्या है, ये 1 के साथ है, तो मतलब x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 7, है ना, वही x1 x2 x3 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, देखिए वही लिए x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हम लोग से x1 का वैल्यू तो नहीं पता है, पर बाकी x2 का पता है, x2 का वैल्यू क्या है -2 है, तो वो पुट कर दिए, प्लस 4 इंटू x3 का वैल्यू क्या है 1 है, तो वो पुट कर दिए, इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, x1 ये देखिए -2 प्लस 4, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही होगा ना, तो -2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो हो गया 2, तो x1 इज इक्वल टू 2, ये हो गया 2, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो x1 का वैल्यू आ गया हम लोग का 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने x1 x2 और x3 का वैल्यू फाइंड कर लिया, इसको मैं यहाँ पे लिख दिए, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, समझे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, और मैं जैसा कि पहले भी बोल चुका हूँ, इसमें ना जैसे आप लोग एक बार ज़रूर जून 24 का देख लीजिएगा, मैं उसके बाद ही ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको एक कंटिन्यूशन महसूस होगा, ठीक है। तो इसलिए आपसे ये है कि आप पहले जून 24 का देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और देखिए ये हो गया गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसका फिक्स है, पहला क्वेश्चन यही आएगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो देखिए ये है हम लोग का 1 का भी, ये क्वेश्चन बोल रहा है यूज़ गॉस सीडियल मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को गॉस सीडियल मेथड, बाकी कुछ नहीं देखना, बस ये देखिए कौन सा मेथड दिया हुआ है, तो गॉस सीडियल बोल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को 3 इक्वेशन दिया है और इसमें बोल रहा है भाई गॉस सीडियल लगाने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। देखिए गॉस एक होता है, गॉस सीडियल हो गया, एलिमिनेशन तो हो गया, एलिमिनेशन तो फिक्स है। फिर आता है एक गॉस जैकोबी होता है और एक गॉस सीडियल होता है, ठीक है। तो आपका हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आए या फिर दोनों आ जाए, और समझे। और जैकोबी और सीडियल एकदम भाई भाई है, समझे। जैकोबी छोटा भाई है और ये सीडियल उसका बड़ा भाई है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को एकदम नॉर्मल फॉर्म में कर देते हैं ताकि हम लोग आराम से वैल्यू को आगे पुट कर सके, तो हम लोग को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इक्वेशन है, उसको मैंने ऐसे लिख लिया है, सेम चीज़ है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से ना x1 को एक तरफ ले आऊँगा, बाकी सबको एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -4x1 जो है इसको मैं इधर ही रखा हूँ, बाकी सबको उठा के उधर कर दिया हूँ। तो ये 21 है, ये +x2 इधर आके -x2, ये +10x3 इधर आके -10x3, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका देखिए ये 4 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया। तो मैं क्या बोला, मैं x1 को सिर्फ इधर रखना चाहता हूँ, तो मैंने x1 को इधर किया, बाकी ये डिवाइडेड बाय 4 कर दिया हूँ। अब देखिए इसको मैं 2 स्टेप में बनाऊँ, इसको बिल्कुल बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसे 2 स्टेप में आपको डायरेक्ट पता है। देखिए 4x1 है, आप डायरेक्ट ये सब उठा के इधर ले आते हैं और ये 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड में हो जाता, तो आप डायरेक्ट इस लाइन पे पहुंच सकते हो। ये से तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, जो कि आपको नहीं लिखना है। ये मत सोचिएगा कि मैं भी लिख देता हूँ या मैं भी लिख देती हूँ अच्छा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसमें जो है ना पूरा आपका जो ये पेपर है, इसमें आप लोगों को 2 चीज़ का तो हमेशा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी पढ़ाई से भी आपकी प्रैक्टिस से भी ज़्यादा 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कैलकुलेटर जी, इनको तो अभी अगर आपके पास नहीं है तो अभी के अभी बाय कीजिए, ठीक है। अगर आप ये रात में वीडियो देख रहे हो तो कल सुबह जाके बाय कर लीजिए, सुबह देख रहे हो तो आज शाम में जाके बाय करके आइए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। और दूसरा है आप लोगों का स्पीड, इसी पे स्पीड, क्योंकि आपको कैलकुलेशन इसमें इतना सारा करना है ना, तो आपको क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। आपको अब हो सकता है पूरा पेपर ही आपको आ रहा हो, लेकिन आप टाइम से मात खा जाओगे। इसलिए अगर ये कैलकुलेटर ले लियो, उसके बाद इस पर हार्ड एकदम स्पीड कीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हम लोग का x1 का पार्ट। सेम विथ ये दूसरा इक्वेशन लिखे हम लोग, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, x2 को साइड करेंगे, इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x2 इधर है, तो -x2 को इधर ही रखा हूँ मैं, और ये सब वैल्यू को उठा के इधर कर दिया। तो 14, ये 5x1 माइनस हो गया, और ये x3 -x3 हो गया। और ये देखिए यहाँ पे अगर चाहता तो मैं इसी को इक्वेशन 2 बना सकता था, -x2 = दिस। लेकिन मैं क्या किया हूँ ना, ये जो x2 है माइनस है ना, अब कभी कभी ऐसा होगा ना जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे लिखोगे वहाँ पे, तो अगर आप मान लीजिए यही क्वेश्चन बना के रखते ना, तो आप भूल जाते कि भाई यहाँ पे माइनस है उठा के मेरे को इधर भी करना है, तो ये चीज़ आपके माइंड से हट जाता, तो उसमें गलती हो जाती। इसलिए आप ऐसा ही क्वेश्चन बनाइए जिसमें आपको इधर ध्यान ही ना देना पड़े, बस आप इधर सॉल्व करो। तो बस मैंने वही किया, माइनस जो है ना इसको इधर ले आया हूँ। तो x2 = क्या हो गया, आपको पता है ना, कोई वैल्यू अगर ऐसा रहता है तो उसका माइनस इधर आ जाता है। तो x2 = ये पूरा को सॉल्व करके जो भी आएगा उसके आगे माइनस लग जाएगा, ये हो गया। सेम विथ मैंने x3 का इक्वेशन लिख लिया है, और इसमें क्या करूँगा, ये x3 को इस तरफ करूँगा। तो वही क्या हुआ, x3 को इधर, ये -7 का 7 है, ये +2x इधर -2x हो गया, ये 8x इधर -8x हो गया। फिर x3 क्या हो गया, ये जो है माइनस इधर आ गया है, मतलब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसके आगे माइनस। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन 1, 2 और 3 बना लिया है, समझे। तो देखिए अब हम लोग आइट्रेशन शुरू करेंगे। पहले हम लोग लेट कर लेंगे x1 और x2 और x3 जो है वो 0 पे है, स्टार्टिंग में हम लोग का 0 से है, समझे। अब हम लोग आइट्रेशन 1 पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग, पुट x2 एंड x3 = 0 इन इक्वेशन 1। इसमें जनरली हम लोग को क्या करना होता है ना, जो भी हम लोग को वैल्यू दिया हुआ रहता है ना, जैसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग x1, x2 और x3 को 0 मान लिए, इसको क्या करेंगे हम लोग अपने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ से हम लोग x1 का वैल्यू लाएंगे, समझे। और सीरियल में क्या होता है ना, जैसे ही x1 का वैल्यू आया, नेक्स्ट वाले सेकेंड इक्वेशन में हम लोग ये जो अपग्रेडेड वैल्यू आया है उसको पुट करेंगे, समझे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गॉस सीरियल जो है ये अपग्रेडेड वर्जन है जैकोबी का। जैकोबी में ऐसा नहीं होता, पहला इटरेशन में जैकोबी में सब 0 पुट होता है। अभी आप देखिएगा, तो यहाँ पे तो पहला ये है, हम लोग क्या करेंगे, x2 और x3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 0 डाल के। तो इक्वेशन 1 कौन सा है हम लोग का, ये वाला है। तो यहाँ पे हम लोग x2 और x3 में 0 पुट कर देंगे। तो 21 - 0 इंटू यही होगा, देखिए ये 0 है, ये भी 0 कर देगा, तो सिर्फ 21/4 बचेगा, मतलब -4 बचेगा। तो वही लिखा है 21/-4। अब यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 21/-4 इसको करेंगे तो क्या आएगा, 5.25 -5.25। तो ये आ गया हम लोगों का, ठीक है। तो x1 का वैल्यू ये आ गया है। अब देखिए सीरियल में यही स्पेशल होता है जैकोबी से, कि अब ये जो अपग्रेडेड वैल्यू आया है ना, इसी को हम लोग नेक्स्ट पे पुट करेंगे। नाउ पुट x1 = ये जो आया है -5.25 एंड x3 = 0 इन इक्वेशन 2।
समझे। x3 का तो भाई स्टार्टिंग में ही 0 था तो हम लोग 0 ही लेंगे अभी, क्योंकि इसका नहीं निकला है। तो यहाँ पे हम लोग x1 का देखें अपग्रेडेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, बस यही चेंज है जैकोबी में और ये सीरियल में। इसको हम लोग इक्वेशन 2 में करेंगे। इक्वेशन 2 से हम लोग का क्या आएगा, x2 का वैल्यू आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख x1 और x3 को ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग का x1 का वैल्यू आना था, इसलिए हम लोग ने x2 और x3 का वैल्यू लिया था इक्वेशन 1 में। तो बस वही पुट कर देंगे। x2 का वैल्यू क्या है, ये देखिए एज इट इज़ है, तो वही है 14 माइनस x1 की जगह पे, वही देखिए 14 माइनस x1 की जगह पे 5 इंटू x1 माइनस x3, तो हम लोग का 0 है, तो 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए पूरा एक ही बार में, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। ये मैं बार बार यही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपको इसमें कैलकुलेशन बहुत करना है। तो आप ये नहीं कि भाई इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं पे पहुँच जाओ, समझे। और इसको कैसे पहुँचोगे, तो एकदम देखो, पहले क्या करो, 14 माइनस, पहले ये वाला सॉल्व कर दो, 14 माइनस 5 इंटू ऐसे ही 5.25 किए, है ना, ये तो 0 है, 0 हो गया। तो क्या आया हम लोग का 40.25 आया, समझे। और ये आगे माइनस लगाए तो इसलिए हम लोग को क्या हो जाएगा, माइनस 14.25 होगा, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने x2 का वैल्यू लिया है। अब सेम क्या करेंगे, नाउ पुट x1 जो अपग्रेडेड x1 का वैल्यू जो है वो माइनस 5.25 एंड x2 इज इक्वल टू दिस जो नया है वो इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम लोग का x3 का वैल्यू होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग को x1 और x2 का चाहिए, तो बस x1 का लेटेस्ट, x2 का भी लेटेस्ट, इन इक्वेशन 3 x3 का वैल्यू लिखो, ये वाला इक्वेशन लिख दो। तो माइनस 7 इंटू 2x1, तो माइनस 7 इंटू 2x1 इज इक्वल टू ए माइनस 8x2 है, तो 8x2 हम लोग का ये है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का माइनस 325.5। अब देखिए ये जो करना है, इसको दिखने में तो अभी आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत सिंपल है, पर इसको जो वही कैलकुलेटर में आप करने जाओगे तो देखिए आप ऐसे लिखोगे ना, इसमें आपको सेकंड लगेगा कुछ, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, हाथ एकदम फास्ट, ताकि आप लोगों को ज़्यादा ये ना हो, ज़्यादा इसमें टाइम ना चला जाए। और हाँ, एकदम एक्यूरेसी के साथ अगर आप एक बार कैलकुलेटर में लिख दो ना, तो आपको हो जाना चाहिए कि यस मेरे को पता है। देखिए मैंने इसको सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला आया हम लोग का 325.5, लेकिन सामने नेगेटिव है तो इसलिए हो गया मेरा माइनस 325.5, समझे। एकदम स्पीड करना है आपको। तो x3 का वैल्यू आया, तो आइट्रेशन 1 के बाद हम लोग को x1 आया ये, x2 आया ये और x3 आया ये, तो हम लोग ने ये कर दिया। अब हम लोग करेंगे, अब आपका सवाल होगा कि कितना आइट्रेशन करना है, तो देखिए 2 आइट्रेशन कीजिए, वो ठीक इनफ है। एकदम ये नहीं कि भाई मैं ज़्यादा कर लेता हूँ तो मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 आइट्रेशन कीजिए इनफ होगा। तो चलो यहाँ पे आइट्रेशन 2 करेंगे। अब देखिए आइट्रेशन 2 में वही सेम चीज़ करना है, अब जो हम लोग का लेटेस्ट वैल्यू आया उसको पुट करना है। तो वही पुट x2 इक्वेशन 1 में करना है, तो पता ही आपको इक्वेशन 1 में क्या होगा, x1 का वैल्यू आएगा, तो वही x2 और x3 का पुट करेंगे। तो पुट x2 इज इक्वल टू दिस, x3 इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 ये है 21 माइनस x2, तो देखिए 21 माइनस x2 का वैल्यू क्या है, माइनस 40.25 माइनस 10 इंटू x3 है तो 10 और x3 हम लोग का ये 325.5 डिवाइडेड बाई -4, समझे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का माइनस 829.06। इसको कीजिए सॉल्व, ठीक है। अभी आप कैलकुलेटर पे कीजिए, देखिए आपको कैसे सेकंड लग रहा है, मिनट भी लग सकता है, तो यही करना है आपको स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आएगा माइनस 829.06, ठीक है। अब ये आया x1 का वैल्यू, बस आगे बढ़िए, आपको पता है क्या करना है। नाउ पुट x1 इज इक्वल टू ये जो लेटेस्ट आया वो, और x3 इज इक्वल टू जो पहले था वही माइनस 325 इन इक्वेशन 2। x2 का वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का इतना 4484.8, ठीक है। तो ये हो गया x2। उसके बाद फिर से वही नाउ पुट x1 इज इक्वल टू दिस और x2 इज इक्वल टू ये जो लेटेस्ट आया है वो इन इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये है हम लोग का इक्वेशन 3, माइनस 7 2x1 वही है, तो माइनस 7 माइनस 2x1 का वैल्यू क्या है, माइनस 829.06 माइनस 8x2 का वैल्यू क्या है 4484 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे आता आएगा हम लोग का माइनस 37529.52, समझे। अब देखिए इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, आपको भी ऐसा फील होना चाहिए ना कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस 829, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा स्पीड काम करना है आपको। ये कैलकुलेटर को एकदम सीरियसली लीजिएगा, मेरी ये बात को, आपको ये फेल करवा सकता है अगर आप कैलकुलेटर को सीरियस नहीं लोगे तो। क्या है हम लोग का 37529, देख लो 37529 और नेगेटिव है सामने तो इसलिए नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया, 2 आइट्रेशन किए। और बस यहाँ पे लास्ट में ज़रूर लिख दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना x1 x2 x3, तो यहीं पे आप भी लिख दीजिएगा x1 x2 x3 फाइनल आंसर, समझे। तो इस तरह से होता है हम लोग का गॉस सीरियल। देखिए आप लोगों ने 12 मार्क्स तो यूँ ही उठा लिया है। तो अगर जिनका इसमें बैक लगता है ना भाई, बैक तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा अब,
इस बार आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल बैक नहीं लगेगा, मैं आपको पास करवाऊँगा इसमें। बस बढ़िया से कर लीजिएगा। ये दिसंबर 23 का कर लियो तो जून 24 का भी ज़रूर कीजिएगा, और आने वाले समय में अगर मैं और पेपर करवाता हूँ तो उन सबको भी ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हाँ, अगर आपको यही दिसंबर 23 का ना PDF के फॉर्म में, यही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को कॉपी कर लीजिए और वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा आपको ये BCS 54 का दिसंबर 23 का ये PDF के फॉर्म में चाहिए। ये फ्री नहीं होगा, पेड होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे, मैं ये PDF आपको दे दूंगा। और हाँ, बाकी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहले सेमेस्टर का आपको कोई सब्जेक्ट बैक लगा है तो मैं उन सब का भी प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ, तो आप एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारा वीडियो देखिए। अगर आप BCA में हो और अगर बैक लगा हुआ है या आप पढ़ना है तो ये चैनल आपको पूरा मदद करेगा, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक। तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।